मैं वहाँ बस स्टैंड से हमेशा कॉलेज जाने के लिए बस स्विच करती थी। सर मैंने देखा कि रावत जी वहाँ खड़ा रहते थे तो मैंने 2-3-4 बार नोट किया, लेकिन मैं इतनी रश में होती थी कि मेरी बस स्विच करनी होती थी मुझे और पहुँचना होता था क्लास। कॉलेज की फ़र्स्ट क्लास मेरी 8 बजे शुरू हो जाती थी। हमारे कॉलेज के सामने लाला लाजपत राय भवन के अंदर एक एसटीडी बूथ हुआ करता था। वहाँ से आप कॉल कीजिए और जो मैसेज आप पेजर पे देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। हाँ, वहाँ पे एक तो लड़की होती थी, वो काफ़ी पहचान गई थी। जब भी मैंने आना तो उसको पहले ही पता होता था कि अभी आई नहीं है। आजकल तो फोन पे 24 घंटे लगे रहते हो, पहले वाले दिन कैसे निकलते थे जब लव स्टोरी स्टार्ट हुई? सबसे पहले घूमने कहाँ गए? कसौली गए थे, सबसे पहले घूमने। हाँ, बाइक पे? बाइक पे बाइक गए पे। थे। तो उस दिन में याद है कि आते समय मेरे शायद हमारी मोटरसाइकिल के आगे नेवला आ गया था टायर के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो वो भी याद है कि काफ़ी बड़ा नेवला था। आपको डर नहीं लगा कि जब आप फर्स्ट टाइम घूमने गए पीछे से फैमिली को पता लग जाएगा? जब सर बोलते थे कि कल यहाँ पे घूमने के लिए जाना है रात को, क्या प्लानिंग चलती थी? क्या पहन के जाऊंगी, क्या करूंगी? नहीं क्योंकि जीन्स और टॉप ही पहनते हमेशा मैं जीन्स और टॉप ही पहनती थी, तो कंफर्टेबल मुझे लेवल वही लगता था, तो मैं ज़्यादातर वही पहनती थी। मुझे तो लगा कि वो पंजाबी बोलती होगी, ये तो इतनी अच्छी गढ़वाली बोलती, मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि ये पंजाबन है। तो एक ये बड़ा याद। नमस्कार, हमारे शो ट्राई सिटी लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं आपको लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो थोड़ी सी हटके है। इस लव स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा पंजाबी पावर और पहाड़ी प्यार। कैसे हुआ पंजाबी और पहाड़ी में प्यार, चलो मैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ मौजूद है आप सबकी प्यारी काउंसलर गुरबख्श रावत और उनके हस्बैंड वीरेंद्र सिंह रावत। तो लव स्टोरी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपकी लव स्टोरी की मैम बात हो रही है, तो लव स्टोरी कहाँ से आप दोनों की शुरू हुई है? हमारी लव स्टोरी मुझे इनके एक कज़न ने इनसे मिलवाया था सेक्टर 17 बस स्टैंड के पास। तो वहीं से हम पहली बार मिले थे, एक दूसरे को जानने लगे। और कहूँ कि इंटरेस्ट हम दोनों का आईटी ही था, तो इसलिए डिस्कशंस शुरू हुए और उसी सिलसिले को आगे लेते हुए आज हम साथ हैं। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे पहली बार सर अट्रैक्शन हो गई थी? क्या हुआ था, क्या मूवमेंट था? नहीं, एक दूसरे को हम अच्छी तरह जान पहचान हो गई थी और बड़े कंफर्ट लेवल पे बात शुरू हो गई थी हमारी। कैसा नहीं लगता था कि हम शायद विद इन वीक और 10-15 दिन में हम काफ़ी एक दूसरे के बारे में जान गए। अच्छा, मतलब जब आप मिले थे तो पहली बार में नंबर एक्सचेंज हो गए थे? हाँ, उस समय नंबर मोबाइल तो नहीं होते थे, मोबाइल तो नहीं लैंडलाइन थे। नंबर होता था। तो इनके घर पे भी फ़ोन था, हमारे पे भी था। तो कभी कभी बात होती थी, लेकिन ओपनली थी, ऐसे कुछ हिडन नहीं था। इनके पेरेंट्स को पता था कि शायद मेरा फ़ोन आता है, मेरी मम्मी को ही फ़ोन आता है। इवन शादी से पहले हमारे घर पे मेरी मम्मी से मिले थे। और शायद मम्मी से, हमारे सिस्टर से, पापा से। गढ़वाली उत्तराखंड में खिचड़ी बनती है, तो मेरी मम्मी ने उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई थी, तो शायद पहली बार खाई थी। अच्छा। बहुत यम्मी तो थी। आए थे घर पे, ऐसे भी नहीं था कि हाँ, जब बात शादी की हुई थी तब थोड़ा था कि भी एक इंटर रिलीजियस है, इंटर कास्ट भी नहीं कह सकती, इंटर रिलीजियस। तो यही था कि अगर मेरे पेरेंट्स का भी था कि भी इसे मैंने कोई बात नहीं करनी, उनसे नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा शादी। अच्छा। तो लेकिन ये था कि कोई इतना वो नहीं था कि मान गए थे घर वाले भी। मिलना जुलना, जैसे आपने बोला कि पहले बात बहुत कम होती थी, कभी कभी बात हो जाती थी, तो कैसे एक दूसरे के आप क्लोज आए, कैसे मिलना जुलना शुरू हुआ कुछ? एक्चुअली मैं वहाँ बस स्टैंड से हमेशा कॉलेज जाने के लिए बस स्विच करती थी।
तो वहाँ स्विच करने के लिए मुझे बस में उतर के पूरा से जाना होता था। तो पहली बार भी जैसे वहीं पर इनके कज़न के थ्रू हम लोग मिले थे, तो उसके बाद अक्सर मैंने देखा कि रावत जी वहाँ खड़ा रहते थे तो मैंने 2-3-4 बार नोट किया, लेकिन मैं इतने रश में होती थी कि मेरी बस स्विच करनी होती थी मुझे और पहुँचना होता था क्लास, कॉलेज की फ़र्स्ट क्लास मेरी 8 बजे शुरू हो जाती थी। तो मैं जल्दी जल्दी में देखा 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर एक दिन रुक कर मैंने पूछ ही लिया कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, तो बोला आपके लिए ही खड़ा होता हूँ तो बस वहाँ से फिर जब भी फिर मैं बस स्विच करती थी तो कोशिश करती थी कि मैं थोड़ा टाइम स्पैन इतना रखूं कि मैं इनसे बात कर सकूं, तो मिल लिया करती थी। और कई बार कहते थे कि मैं आपको कॉलेज छोड़ दूंगा यहाँ से, तो फिर हम बातें करते करते वो मुझे बाइक पे कॉलेज भी छोड़ दिया करते थे, हमारी बातें भी होने लगी, क्योंकि फिर बस ने समय लगाना होता था। अगर ये छोड़ते थे तो हमारे पास क्विक कॉफ़ी का टाइम हो जाता, मतलब मिल जाता था बीच में, तो कभी कॉफ़ी पी ली, कभी शेक पी लिया, तो और बातचीत करी। और एक इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कॉमन था आईटी। तो एक उसमें मेरे फ्रेंड होते थे, जगजीत थे उनका नाम, उनका नया नया शुरू ट्रेंड हुआ था, कैफ़े शुरू हुए थे, सादा कैफ़े सेक्टर 8 में था शायद कैफ़े, तो वहाँ भी काफ़ी बार हम जाते थे मिलने। हाँ आप स्पेशल खड़े होते थे वहाँ पे बस स्टैंड नहीं जाते थे वहाँ, बस स्टैंड पे? नहीं बस स्टैंड पे या नहीं, लाला लाजपत राय पे। हाँ, वो सेक्टर 15 में था, हाँ बस स्टॉप था वो। वहाँ स्पेशल जगह खड़े होते थे मैम को देखने के लिए। लंच टाइम होता था हमारा शाम को या लंच के समय, तो बस ऐसे। और फिर इनके पास बाद में पेजर आ गया। पेजर था हाँ, आपके उसके पास? बाद पेजर आ गया। बाद में कम्युनिकेशन के लिए पेजर आ गया। तो फिर हमारे कॉलेज के सामने लाला लाजपत राय भवन के अंदर एक एसटीडी बूथ हुआ करता था, वहाँ से आप कॉल कीजिए और जो मैसेज आप पेजर पे देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। हाँ, वहाँ पे एक तो लड़की जब होती थी, वो भी काफ़ी पहचान गई थी, जब भी मैंने आना तो वो पहले ही पता होता था कि अभी आई नहीं है। अच्छा। तो मैं मैसेज दे देती थी कि मैं इस टाइम पर मैं शायद फ्री हो जाऊंगी आज, तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाते, क्योंकि फ़ोन का कम्युनिकेशन तो बिल्कुल हाँ, पहले तो मोबाइल होते ही नहीं थे, है ना? पता ही नहीं था कैसे कम्युनिकेट करें ऐसा, तो ऐसे कम्युनिकेट करना पेजर से शुरू हो गए। आजकल तो फोन पे 24 घंटे लगे रहते हो, पहले वाले दिन कैसे निकलते थे जब लव स्टोरी स्टार्ट हुई? कि पहले ज़्यादा मुझे लगता है कि वो टाइम ठीक था, एक आपकी क्यूरियोसिटी बनी होती थी कि हाँ भी कल मिलना है या बात होनी है, फ़ोन पे बात हो जाएगी कब, टाइम जब मिल जाए। कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जब आप फ्रीली बात कर पाओ। सबसे पहले घूमने कहाँ गए थे? लोकल तो हम काफ़ी घूमे, हम कसौली गए थे सबसे पहले घूमने, हाँ बाइक पे? बाइक बाइक गए पे। थे। तो दिन में याद है कि आते समय हमारे शायद हमारी मोटरसाइकिल के आगे नेवला आ गया था टायर के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो वो भी याद है कि काफ़ी बड़ा हाँ, नेवला था। हाँ, तो उसके ऊपर टायर चढ़े तो हमारा बैलेंस भी बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन बहुत स्केरी सी ड्राइवर, पर बहुत इंजॉयबल थी। आपको डर नहीं लगा कि जब आप फर्स्ट टाइम घूमने गए पीछे से फैमिली को पता लग जाएगा? पता नहीं, एक डर सा तो नहीं था, क्योंकि फैमिली में थोड़ा सा ऑलरेडी हाँ, अंडरस्टैंडिंग थी, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन मोस्टली ये होता था कि जैसे अभी कसौली जाना है, इन्होंने तो एक दिन पहले से मुझे बता दिया कि हमने कसौली जाना है या हमने वहाँ जाना है, हम यहाँ चलेंगे, तो बड़ी कंफर्ट, क्योंकि इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी मैं। तो उसके बाद हमारी प्रोफेशनल लाइफ थी, तो मैं भी आईटीसी था, तो मेरा जैसे 34 में है जेट की, तो वहाँ पे भी मैंने टीचिंग की है। और इसके बाद उस समय एक वेब सिटी नाम से एक इंस्टीट्यूट खुला था, तो वहाँ पे इनकी भी फैकल्टी में ज्वाइन कर लिया था, तो मैं भी वहीं पे होता था। शायद मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने भी वहाँ पे कुछ कोर्स किया था। हाँ। तो एक फैमिली इन्वायरमेंट बन गया था, ये था कि भी इतना वो नहीं था कि भी मिलना है, तो डर से वो नहीं था इस टाइप का। जब सर बोलते थे कि कल यहाँ पे घूमने के लिए जाना है रात को, क्या प्लानिंग चलती थी, क्या पहन के जाऊंगी, क्या करूंगी? नहीं क्योंकि जीन्स और टॉप ही हमेशा मैं जीन्स और टॉप ही पहनती थी, तो कंफर्टेबल मुझे लेवल वही लगता था, तो मैं ज़्यादातर वही पहनती थी। और बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहा, क्योंकि हाँ क्यूरियोसिटी ज़रूर होती थी मिलने की, बट मुझे पता था कि एक चीज़ जो मुझे इनकी बड़ी पसंद थी, सिंप्लिसिटी।
तो मुझे लगता था कि ये बहुत सिंपल है और ही लाइक्स मी, तो मैं भी बस जैसी थी वैसी रही। सर शांत भी बहुत लगते हैं। बहुत काम है। दोनों में से लड़ता कौन है? मैं तो कोई लड़ता ही नहीं। ये लड़ाई आप लड़ते हो? बस अब ये कह दो कि ज़िंदगी के वो समय आ गया है कि ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा किसी बात पे नहीं है। हाँ, आर्ग्यूमेंट है तो वो हमेशा होने चाहिए। किस बात पे लड़ते हो आप? जब मोस्टली जैसे डॉटर से रिलेटेड कुछ हो जाता है कि मैं चाहती हूँ कि नहीं, अरे ऐसे होना चाहिए था, आपने उसको ऐसे कहना था, नहीं तुझे ज़्यादा पता है, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है। तो क्योंकि हमारी लाइफ में एक मतलब शी इज़ द बॉन्ड हमेशा से, तो हमें थोड़ा आपस में रहता था कि हम दोनों उसकी केयर करें, तो हम दोनों के अंदर ना थोड़ा सा कंपटीशन भी होता था कौन ज़्यादा केयर करेगा उसकी। तो वैसे शी इज़ अ पैम्पर्ड चाइल्ड। मेरे सारे इन लॉज भी बहुत उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें लगता था कि हम भी अपना कंट्रीब्यूट करें। फिर हमारी जॉइंट फैमिली थी तो इतना हमें उसको केयर हमसे ज़्यादा उसके मेरे लॉज ही पेरेंट्स करते उनके हैं। साथ ही ज़्यादा रही। तो ऐसे लगा ही नहीं कभी उसको भी कि जैसे सिंगल डॉटर है कि भी अकेली हूँ मैं, जैसे आजकल होता है बच्चों में ना कि भी सिंगल बेबी किसी का है। तो बिल्कुल। जब आपने मैम को फर्स्ट टाइम देखा था सर, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी थी मैम के अंदर? फ्रैंकली बात करते थे कि भी ओपन माइंडेड थी, ऐसे कुछ वो नहीं था कि जो दिल में वो बोल देना है। मुंह फट। मुंह फट कह लो या वैसे ठीक भी है और कहीं कहीं पे गलत भी है। गलत कहाँ पे? कोई ऐसा सीन जहाँ पे मैम ने एकदम से फटक से बोल दिया और कोई जैसे मैं इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। हाँ। तो वो अभी भी है, ऐसे नहीं, जैसे एमसी में भी है, लोग जितने भी वो है तो सारे ही है, उनको ये पता है कि मैम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं, ऐसे कोई वो नहीं। कैसे ठंडा करते हो फिर मैम को आप? नहीं वो 2 मिनट में ठंडे हो जाते। हाँ 2 मिनट में उनको पता है कि यहाँ पे हाँ मेरे से नहीं, वही नहीं, किसी भी नेचर हमारी इंसान की अगर पता होता कि हमने गलत किया तो इमीडिएटली तो नहीं पता लगता रिएक्शन, लेकिन बाद में पता होता हाँ यहाँ पे मैं गलत थी, और उसको एडमिट भी करना वो भी सबसे बड़ी बात है। कोई ऐसा पल जो याद आता है? कितने 25 साल हो गए आपकी मैरिज को? कब हुई थी मैम आपकी शादी? 25 साल 16 नवंबर 2001। सो अब 25 अब 16 नवंबर। घर वाले मैंने जैसे कहा कि मैं शादी करूंगी तो उस लड़के से जिसको मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ, और इसलिए मेरी हमेशा प्रायोरिटी यही थी। बड़े रिश्ते भी आ रहे थे मेरी सिस्टर्स के रिलेटिव्स की तरफ से, इधर से उधर से, तो मतलब मेरे फादर ने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया। तो जब मैंने बोला कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी है, और तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे होगा। थोड़े मेरे मदर शुरू में हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन फिर जब इनसे मिले और देखा इनका इतना कूल और काम नेचर है, सारा कुछ है, तो उनको भी एक बार तो डाउट हुआ कि डिफरेंट कास्ट में मैरिज हो रही है, बट शी आल्सो बिलोंग्स टू अ हिंदू फैमिली, तो वो चीज़ भी, हेजिटेशन भी ख़त्म हो गई। और मेरे फादर इन लॉ जब हमारे घर पर मिलने आए, पहले मेरे हस्बैंड आए मिलने, फिर मेरे फादर इन लॉ मिलने आए, तो उसके बाद उनसे बातचीत करके फिर इस मतलब डिसीजन ये हुआ कि हाँ ठीक है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक जैसा इनका आईटी वाला प्रोफेशन है और काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते भी हैं, शादी करना चाहते हैं। सिर्फ कास्ट एक अड़ंगा है, तो उस चीज़ को दोनों पेरेंट्स ने मिलकर सुलझा दिया और वी आर हियर। हमारी शादी हुई थी तो गुरुद्वारा में भी इस्लाम में भी थे, और हमारी हिंदू धर्म से जैसे हमारी फेरे होते हैं मंदिर में, और दोनों से। पहाड़ियों का थोड़ा कल्चर अलग होता है सर। मैम ने एडजस्टमेंट बहुत जल्दी कर ली थी या टाइम लगा था? कैसे आपने उनको समझाया? लगा मेरी मदर है जैसे वो ज़्यादातर मोस्टली गढ़वाली बोलते थे घर पे, तो हमारी उत्तराखंड कम्युनिटी में भी किसी को लगता ही नहीं कि ये इतना अच्छी गढ़वाली बोलती हैं। अच्छा, गढ़वाली भी सीख ली आपने? बहुत पहले मैं तो जब शादी हुई थी, उसके बाद मेरी बिटिया होने वाली थी, तो मैंने मैट लीव ली थी घर पे। तो मेरे मदर इन लॉ शुरू से वो हिंदी में बात नहीं करते थे मुझसे, उन्होंने अपनी भाषा में ही बोलना, बिकॉज़ उनको नेचुरली टोन उसी में आता है बात करना।
तो वो उनको थोड़ी दिक्कत होती थी हिंदी में मुझे बात समझाने में। लेकिन धीरे धीरे मैंने मतलब क्योंकि हम लोग तो स्पेशली सीखते हैं एक भाषा, जैसे कि फ्रेंच सीखते हैं तो सोचते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, अरे मैंने तो दूसरे देश की भाषा सीख ली। अपने ही देश में, अपने ही फैमिली की, अपने इन लॉज से मैंने जो ये सीखी है, भाषा सीखी है, कल्चर सीखा है, मुझे उस पर गर्व है। और साल भर के अंदर मैं इतनी अच्छी गढ़वाली बोल लेती थी, और मुझे जहाँ जहाँ अटकता था तो मैं मदन लॉ से पूछती, इसको ऐसे बोलना है कि ऐसे बोलना है, तो फिर वो मुझे बताते थे। उत्तराखंड में हमारा रेगुलर जाना होता था, साल में 2-3 बार तो जाते ही थे, जैसे हमारा जितना भी उत्तराखंड। और इसमें एक बहुत हंसी वाला इंसिडेंट बताऊंगी। मैं पॉलिटिकल इलेक्शन में, मेरे हस्बैंड हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, तो ही इज़ एन एक्टिविस्ट। तो मैं जैसे आप कह लें कि पहाड़ी उस समय बहू में गाड़ी नहीं चलाती थी, तो हमारे पास स्पोर्ट्स कार थी। तो जब वो इलेक्शन का समय आया तो मैंने सभी लेडीज़ को इकट्ठा करके वहाँ पहुँचना था 28 सेक्टर में। तो थोड़ी सी तो मेरे जो हैं ब्रदर इन लॉ ले गए, थोड़े दूसरे ब्रदर इन लॉ ले गए हमें, क्योंकि उस समय हर किसी के पास कार नहीं होती थी। तो मैंने स्पोर्ट्स कार लिया, और मैंने इनकी सिस्टर हैं बड़े वाले, उनको साथ लिया, और उनकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनको हमने जो है वो साथ में लेकर जाना था। तो हमने 29 से उनकी एक 30 से अलग अलग फ्रेंड्स को उठाया। तो उनमें एक फ्रेंड थी, तो वो बैठे जब, तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ से पूछने लगे, अरे मैंने सुना है उनकी एक बहू जो है वो पंजाबी है, कैसी है वो? तो मैंने साड़ी पहनी थी और मेरे बाल वगैरह खुले थे, और मैं गाड़ी चला रही थी। तो फिर उन्होंने बोला, कहते ये वाली, नहीं ये वाली, कहते नहीं नहीं ये वाली तो नहीं, तुझे लगती है? कहते नहीं। और मैं, क्योंकि मैं गढ़वाली में ही बात कर रही थी उनसे, तो मैं जो पूछा, तू बता, तू तो उसके साथ ही रहती होगी। उन्होंने सोचा कि या तो ये देरानी है ये जेठानी है। तो बोले कि तू तो साथ ही रहती। मैंने कहा बहुत ख़राब है वो। तो मैंने सारी पूरे रास्ते बात करते रहे, और मेरे सिस्टर इन लॉ हंसते रहे। जब वहाँ पर पहुँचे मीटिंग में, मैं गाड़ी पार्क करने गई, तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने उसको बता दिया कि तू क्या सारे रास्ते कह रही थी कि वो तो वो तो वही है जिसके बारे में तो कहते हैं। मुझे तो लगा कि वो पंजाबी बोलती होगी, ये तो इतनी अच्छी गढ़वाली बोलती, मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि ये पंजाबन है। तो एक ये बड़ा यादगार किस्सा रहा। जब आप जब गढ़वाली बोलते थे, आपको धीरे धीरे समझ खुद ही आने लगी, आपने खुद ही प्रैक्टिस की है ना? हाँ जी, जब मेरे मदर इन लॉ बोलते थे तो मैं सुनती थी, फिर मैंने समझा कि वो इस चीज़ को इस तरह से बोल रहे हैं। तो फिर जब मैं उस चीज़ को मैंने बोलने की कोशिश की, तो मैंने बोला कि ये मैंने सेंटेंस हिंदी पंजाबी में नहीं बोलना, मैंने गढ़वाली में ही बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँ? तो मैं देखती थी कि वो कैसे बोल रहे हैं, खाना खाने को कैसे बोल रहे हैं, और इधर जाने को कैसे बोल रहे हैं, बाहर जाने को कैसे बोल रहे हैं, किसी का फ़ोन आया तो कैसे बोल रहे हैं, छोटे बच्चे को कैसे बुला रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं भी उनके साथ साथ बोलने लगी कि हाँ माँ जी मैं ठीक बोल रही हूँ, हाँ ठीक बोल रही। तो धीरे धीरे वो भी मुझे जहाँ गलती होती थी करेक्ट करते रहे। और फिर मेरे जेठानी हैं, वो भी मेट लीव पे, मेरी बेटी और उनका बेटा मतलब आसपास ही हुए, तो वो भी मेट लीव पर थे। तो फिर उनसे भी मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो वो भी मुझे सपोर्ट करते रहते थे कि इस तरह से हम जो है तुम को बोलते हैं, अगर आपको बोलना है तो उसके लिए ये वर्ड है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने वहाँ से ग्रास्प की, मेरी मतलब घर से ही स्टार्ट किया। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी लड़की तो नर्वस। जब हम गढ़वाल जाते थे तो जैसे हमारा जैसे लास्ट एरिया से ऋषिकेश हो गया, प्लेन्स वाला, या कोटद्वार हो गया, तो जैसे जाना तो इनको लगता था कि शायद कि ना वहाँ सारे गढ़वाली बोलते हैं। जैसे कोटद्वार है, ऋषिकेश है, तो इन्होंने किसी भी, चाहे शॉपकीपर है, कोई भी है, गढ़वाली में बात करनी, वो अपना आंसर दे हिंदी में, वो हिंदी में बात करे। फिर मैंने कहा धीरे धीरे पता लगा, मैंने कहा यहाँ गढ़वाली नहीं बोलते, गढ़वाली तो है ये, इनको खुद को गढ़वाली नहीं आती। तो मुझे लगता था कि अरे सब बोलते हैं होंगे तो मुझे बोलना है। अभी भी है, चंडीगढ़ में भी है, जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं लोग, इनके बच्चों को तो बोलना तो दूर, समझ भी नहीं आती कितने लोगों को। तो हमारी एक ना यहाँ पे पत्रिका आती है, धादु है, उत्तराखंड से, देहरादून से है, तो उसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने जब यहाँ पे गढ़वाली देखी इनकी, तो उन्होंने स्पेशली इनको भाषा प्रचारक बना रखा है मैगजीन में, गढ़वाली भाषा का। और 2-3 बार इन्होंने ऑफ़र भी किया कि मैम आप यहाँ देहरादून आओ। हम एक बारी तो सरकार की तरफ से भी पिछले साल आया था, तो किसी कारणवश नहीं जा पाए, कि आप हमारे ना वहाँ उत्तराखंड में 2-3 प्रोग्राम होते हैं, तो आपको हमने ज़रूर एक कंपेनर टाइप में देखना है कि देखो कि पंजाबी होके और एक
पीछे इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वो काफ़ी 1.5-2 लाख लोगों ने देखे उत्तराखंड में। वो पूरी वीडियो आधे घंटे की जो स्पीच थी टोटली गढ़वाली में थी वो। बहुत प्राउड फील होता होगा ना कि एक पंजाबी लड़की ने आके अपने आपके घर में एडजस्ट किया। हाँ नहीं ये तो है। उसके बाद तो एक मेरे बाकी कज़न थे और काफ़ी रिलेशन में थे, कहते भैया आपने तो हमारे लिए सबके लिए दरवाजे खोल दिए। तो काफ़ी हमारी उसके बाद जो इंटरकास्ट इंटर रिलीज मैरिज भी काफ़ी हुई है। तो हमारे शायद पहली मैरिज थी मेरी, जो एक शादी जो हमारी जो कह सकते हो जिसको कि जैसे कि फैमिली की इससे हुई थी लव मैरिज लेकिन अरेंज में हुई थी साथ। जैसे मैम सोने बहुत है मैम, सर से पहले कितने प्रपोज अभी भी आते हैं कि नहीं आते? नहीं, मैं मतलब ये कहूँ कि मेरे यही बॉयफ्रेंड रहे और यही फ्रेंड बने और यही सबसे अच्छे मतलब आप कह लो कि ऐसा तालमेल बैठा, मुझे लगता था कि जैसे ये कुलीग ही हैं मेरे। जिस तरह से मैं डिस्कस करती थी चीज़ें, अभी आके भी अपने सारे ऑफिस की बातें हर कुछ, तो साथ में कुलीग भी रहे मेरे साथ। 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने काम भी किया था। तो उसके बाद हमारी शादी भी हुई है, हम साथ ही अब जीवन साथी हैं। तो अब 26-25 साल शादी को 2 साल पहले जानते हैं, मतलब 27 साल हम एक दूसरे को जानते हैं, 27 साल से। नहीं ऐसा भी होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे काम करने लगते हैं तो क्लेश भी होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, हम एक बिजनेस में काम नहीं कर रहे थे। जैसे जब हमारी शादी हुई तो एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर वाला पार्ट पढ़ाती थी और ये हार्डवेयर वाला पार्ट पढ़ाते थे। तो वो अलग सा, वो भी एक एडिशनल जॉब, मतलब मेरे जॉब के अलावा जो टाइम था उसमें मैं जाया करती थी, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट था कि चीज़ों को मैं सिखाऊं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरी फैमिली में कभी किसी ने कंप्यूटर देखा नहीं था उस टाइम, बिकॉज़ ही इज़ अ फ्रेंड टू मी, मुझे इतना क्यूरियोसिटी थी। तो इन्होंने एक बार असेंबल किया, खुद कंप्यूटर खुद असेंबल किया और मुझे कहा कि आप घर ले जाओ। और मुझे उस समय जावा सीखनी थी और कहीं पर भी इंस्टीट्यूट्स में बहुत जल्दी ये चीज़ें नहीं थी। और मैंने उस समय एंटरप्राइज एडिशन ऑफ जावा जो है वो घर बैठ के, वो जो इन्होंने कंप्यूटर मुझे गिफ्ट दिया था, मैं सारी रात बैठ के उसको मैंने अपनी कबर्ड में रखा था, कपड़े सब साइड में कर दिए, कोई छेड़े ना, क्योंकि उस समय कोई ऐसा रूम होता नहीं था। हम सभी भाई बहनों का इकट्ठा रूम था, हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते थे। तो मैंने जहाँ पे अपने मेरे कपड़ों की अलमारी थी, मैंने सारे कपड़े पैक करके साइड में रख दिए। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर सजा के रखा होता, तो मैं रात को वहाँ पर बैठ के जो है अपनी प्रोग्रामिंग करती थी। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी और मैं ये कहूँगी कि उसमें इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तुमको क्या चाहिए, मुझे मतलब माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए। और मैं एक दिन ऐसे इन्होंने मुझे ड्रॉप किया, मैं हाथ में कंप्यूटर उठा के घर आ रही हूँ, तो मेरी मम्मा देख के हैरान है कि कहाँ से आया ये कंप्यूटर और क्या है ये कंप्यूटर है। सो कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आप याद करते होगे, कुछ कोई ऐसी मेमोरी? जब हमारी शादी हुई थी तो उसके बाद उस समय एक रिवाज हुआ करता था कि गोल्ड को, जैसे अब बुज़ुर्ग लोग आज भी चाहते हैं कि गोल्ड की चीज़ें ही ना हमेशा ऑर्नामेंट्स में देते थे, तो मुझे भी ठीक था। लेकिन जैसे मैं ऑफिसेज में काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि डायमंड की रिंग्स भी ना बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ी उसकी तरफ ऐसा फील हुआ कि यार मेरे पास भी एक डायमंड रिंग होनी चाहिए। तो मेरी मैरिज वाली रिंग थोड़ा यहाँ से ब्रोक हुई, तो मैं इसे ठीक करवाने ज्वेलर के पास गई। तो उस समय मैंने कुछ रिंग्स देखी कि हाँ, मैंने उनके प्राइस वगैरह पूछा, तो मुझे लगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आ गई। तो उसके बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे उनमें से एक रिंग जो मुझे लगता है कि शायद उन ज्वेलर, हमारे एसडी ज्वेलर हैं वो, हमारे फैमिली ज्वेलर हैं, उन्होंने इनको सजेस्ट किया होगा कि ये वाली रिंग जो है ना भाभी जी को बड़ी पसंद आई है, तुम लेकर जाओ। तो मैं आज भी याद करती हूँ। तो ये लेकर आए थे मेरे लिए रिंग, उन्होंने बोला था कि रोज़ फॉर माई रोज़। तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल ये रोज़ की शेप में है, और तो ये मेरी फेवरेट रिंग है। और एक मतलब ऐसी मेमोरी मेरी बन गई कि मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट भी था, अनएक्सपेक्टेड, और जो मैं सबसे ज़्यादा डिज़ायर भी करी थी और मैं इनको कभी कहा नहीं। एंड ही ब्रॉट दिस, मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी बिना बोले ही बातें समझ जाते हैं। कितने साल हो गए इस रिंग को? आई थिंक 22-23 साल हो गए।
22-23 साल, तो पहले 23 क्या था साल। ना कि लोग ज़्यादातर डायमंड के रिंग लेते नहीं थे, हाँ, उसकी रीसेल वैल्यू पहले, अब तो नहीं, अब तो काफ़ी कॉस्टली है और रीसेल वैल्यू भी है, पहले नहीं होती थी, पहले तो ये पता नहीं लोग इसी करके लेते नहीं थे ज़्यादातर। क्या गिफ्ट दिया था सर आपने सबसे पहले? वो लेडीज पर्स था। ओह यस, ब्लू कलर का डेनिम पर्स था। याद आ गया। यस यस, दैट वाज माय फेवरेट पर्स, क्या सॉफ्ट। संभाल रखे? अभी तक तो नहीं, अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत साल तक संभाला मैंने, हाँ, संभाल के रखा है। और उसके साथ एक डेनिम शर्ट भी थी, वो तो मेरी गुड़िया ने भी पहनी बाद हाँ, में। वो शर्ट भी वो थी। मैंने इतनी देर तक संभाली, अभी भी शायद पता नहीं उसके पास होगी, बिकॉज नाउ शी इज़ शिफ्टेड टू बैंगलोर। तो एक डेनिम शर्ट जो है और एक वो डेनिम पर्स था, वो क्योंकि मुझे जीन्स वगैरह पहनने का बहुत शौक था, तो एक वो शर्ट दी थी डेनिम की और साथ में एक डेनिम का पर्स था। सर आपने ना एक बात बोली थी कि अगर घर वाले नहीं मानते तो फिर मैं नहीं करूंगा शादी। हाँ, नहीं एक्चुअली मेरे को भी रिश्ते आते थे कि भी लड़की है, वो एक दो लड़कियां थी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो हमारे रिलेशन में ही थी, शायद वो बिजली बोर्ड में, पंजाब बिजली बोर्ड पे काम करती थी। कहते लड़की है आप, मैंने कहा मैंने करनी नहीं शादी ना, तो ऐसे में टालता रहता था। तो मेरी उम्र भी शायद 26 थी शायद तब, हाँ 26 हो गई थी। कहता नहीं अब तो कर लूँ, मैंने कहा मैंने शादी नहीं करने का, करनी है तो उनसे ही करनी है। तो फिर इनकी तरफ से भी यही था, फिर हो ही गया। अटैचमेंट हो जाती है ना एक, है ना? हाँ, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में हो गई थी, जो कि पेरेंट्स को भी हम बता ही चुके थे। तो एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बिकॉज़ मुझे लगता था कि मेरी बहुत ज़्यादा कोई बेस्ट फ्रेंड रही नहीं, मतलब ना स्टडीज़ में, ना कभी कॉलेज में ज़्यादा, और जहाँ मैं आईटी इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वहाँ भी फ्रेंड्स थी, पर खुल के बात नहीं हो पाती थी, बड़ी कंफर्ट लेवल नहीं था। तो ही इज़ माई ओनली फ्रेंड जिससे मैं कंफर्ट लेवल से बात करती थी, सजेशंस ले लेती थी, और इंटरेस्ट भी मुझे बहुत होता था कि हाँ आईटी रिलेटेड इनको बहुत नॉलेज है। तो मैं इसलिए वो हमारा समय बैठ के बातें करते करते ऐसे निकल जाता था कि पूछो नहीं। अब 22 साल हो गए आपकी शादी को। शादी को 24 साल अभी कंप्लीट चल हो रहा। जाएंगे, 25वां शुरू हो जाएगा 16 नवंबर को। तो कैसी चल रही है लाइफ? ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और क्या, पता ही नहीं लगता है कि इतने साल बीते हैं। लगता है जैसे अभी सोचने बैठो तो लगता है कि बस कुछ साल पहले की तो बात थी। कुछ साल पहले की बात थी। या लेकिन अब देखो इतने सारे साल निकल गए हैं, और ये साथ हमेशा रहे, आगे भी रहे, बस मैं तो यही प्रभु से कामना करती हूँ, ऐसे ही ज़िंदगी भी बीत जाए और आगे अगली ज़िंदगी में भी साथ मिले। पेशेंस सर के बहुत देखने को मिले, बोलते भी बहुत ज्यादा कम है। शांत रहते हैं, बुलाना पड़ता है, सुनो मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। क्योंकि अच्छा मुझे क्या पता, मुझे लगा कि कई बार वो आजकल वो चल पड़े हैं ना, ईयरबड्स लगाओ और बात कर लो। अरे कई बार गुस्सा नहीं आता जब इतने शांत बैठे होते, आपका मन होता है मुझे बात करनी है। कभी इरिटेट नहीं हुए? नहीं इरिटेट तो नहीं, पर मुझे पता है कि अगर मैं चलते फिरते बोल रही हूँ तो ये सुन रहे हैं, लेकिन इन्होंने जवाब बहुत जल्दी देना नहीं है, तो सुन लेना है, और इन्होंने उसमें अपनी राय भी बहुत ज़्यादा नहीं देनी कि तू ऐसे मत कर और ऐसे कर, मतलब मुझे तो ऐसे ठीक लग रहा है, तो ठीक लग रहा है तो कर लो, नहीं पर ऐसे भी हो सकता है, उसको सोचना ही क्यों है तूने, जो तूने सोच लिया है मुझे लग रहा है ठीक, आपको ठीक लग रहा है, अब तू मुझसे मत पूछ। तो गुस्सा आता है? नहीं, बस ये ठीक है, नोक झोंक आदत चलती रहती है और बड़ी अच्छी भी लगती है, वरना लगता है कि बोरिंग सी लाइफ हो जाएगी ना, मैं ही बोलती रहूँ और ये कि हाँ सब ठीक है, तो थोड़ी नोक झोंक होनी चाहिए, अच्छा लगता है। अब आप